हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2016 में, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट व्हेन द F1 प्लांट्स वर सेल्फ द रिजल्टिंग जीनोटाइप वर इन द रेशियो ऑफ। तो एनसीईआरटी से डायग्राम है हमारे पास, देखेंगे। टॉल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को जब हमने ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के साथ F1 जनरेशन के अंदर क्रॉस किया तो हमारे पास सारे टॉल प्लांट आए जिनका जीनोटाइप था टी, कैपिटल टी यानी और स्मॉल टी। अब उनका F2 जनरेशन के अंदर हमने सेल्फिंग की, तो सेल्फिंग के अंदर हमारे पास जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो ये आया। फिनोटिपिक रेशियो आया 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। जीनोटिपिक रेशियो आया कैपिटल टी 1, कैपिटल टी 2 और स्मॉल टी 1, यानी टॉल और ड्वार्फ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा था। जीनोटिपिक रेशियो पूछा जा रहा था, तो वो हो जाएगा 1:1। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। सी ऑप्शन 1:1, टॉल होमोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस और ड्वार्फ। तो इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2015 में, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ जीन शोइंग को डोमिनेंस हैज। को डोमिनेंट जीन के अंदर क्या होता है, तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं। कोडोमिनेंस के बारे में जो रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, यानी कोडोमिनेंस के केस में F1 जनरेशन जो होती है वो दोनों पेरेंट को रिजेंबल करती है। अब नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे। द फिनोमिनन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द एलीज इन अ हेट्रोजाइगस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, यानी हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर कोडोमिनेंस के अंदर दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो जाएंगे। द एलीली विच डू नॉट शो डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप एंड आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इज कॉल्ड कोडोमिनेंट एलीज। कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो जाता है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और इस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। एलीज दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, तो ये नहीं है। बी बोथ एलीली इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगस, तो हाँ ये एकदम सही हो जाएगा, इसको मार्क कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एलीज आर, एलीज क्या होती हैं, तो चलिए और चार ऑप्शन पढ़ेंगे। ए डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ जीन, बी हेट्रोजाइगोट्स, सी डिफरेंट फिनोटाइप्स, या डी ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स। तो देखते हैं एनसीईआरटी रेफरेंस को। एनसीईआरटी रेफरेंस के अंदर जो रेड से अंडरलाइन है उसको पढ़ेंगे। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलीज, यानी जीन्स जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के पेयर के लिए वो करती हैं, कोड करती हैं, उनको एलीज कहते हैं। दैट इज़ दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। इसका मतलब है कि एलीज वो हैं जो सेम जीन के लिए थोड़ी थोड़ी अलग फॉर्म्स हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, देखते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन, तो हाँ ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो इसको मार्क कर देते हैं। एलीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 में, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच आइडिया इज डिपेक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट, यानी F1 जनरेशन जिसके अंदर दोनों पेरेंट को रिजेंबल करे उसको हम कौन से टाइप का क्रॉस करेंगे। तो ए है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, बी है कोडोमिनेंस, सी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या डी है कंप्लीट डोमिनेंस। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। कोडोमिनेंस का एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ है ये, जिसके अंदर जो रेड से अंडरलाइन किया हुआ है उसको पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट, यानी F1 जनरेशन बोथ पेरेंट को रिजेंबल करेगी कोडोमिनेंस के केस में। इसका एग्जांपल दे देता हूँ। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है जिसके अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर जब IA और IB एलीली एक साथ आ जाते हैं तो वो जो ब्लड ग्रुप बन जाता है वो बन जाता है AB ब्लड ग्रुप, यानी IA और IB दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि कोडोमिनेंस है। ये नीचे आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, इसको भी पढ़ लेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 में, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी वो किसने की थी, तो देखते हैं एनसीईआरटी रेफरेंस को। तो इसके अंदर जो येलो से अंडरलाइन किया है उसको पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कोलीग, यानी जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की वो थॉमस हंट मॉर्गन और उसके दोस्तों ने की थी, या फिर उसके कर्मियों ने की थी। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। हमारा ए है मेंडल, बी है सुटन, सी है बोवेरी और डी है मॉर्गन। तो हमें पता है कि किसने किया था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, वो था थॉमस हंट मॉर्गन और उसके कोलीग्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन के अंदर मॉर्गन है तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2019 में, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट मैप यूनिट सेंटी मॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स। तो जेनेटिक मैप्स जो बनाते हैं हम उसके अंदर मैप यूनिट यानी सेंटी मॉर्गन किसको कहा जाता है, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन हमारे पास।
ए है ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 50% क्रॉसओवर, बी है यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू अनएक्सप्रेस्ड जीन्स रिप्रेजेंटिंग 10% क्रॉसओवर, सी है यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस्ड जीन रिप्रेजेंटिंग 100% क्रॉसओवर, और डी है यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर। तो नीचे मैंने इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप। तो 1% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन इज नोन एज वन मैप यूनिट और सेंटीमॉर्गन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, यानी 1% जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो उसी को हम मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन बोलेंगे। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो ये हमारा डी ऑप्शन है। यहाँ पे हमारी जेनेटिक मैप की डेफिनेशन लिखी हुई है इस वाले पैराग्राफ में, तो आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2019 में। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाय। यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन होती है बिटवीन जीन जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, वो मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स होती है, ये किसने एक्सप्लेन किया? तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ए है सुटन बोवेरी, बी है टी.एच. मॉर्गन, सी है जॉर्ज जे मेंडल, और डी है एल्फ्रेड स्ट्रूटेवेंट। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं। तो एनसीईआरटी रेफरेंस जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का दिया हुआ है, इसके अंदर आखिरी में जो ग्रीन से मैंने मार्क किया उसको पढ़ेंगे। ही स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टूर्टेवेंट use the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as the measure of distance between gene and mapped their position on the chromosome। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है डी यानी एल्फ्रेड। तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 में। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द मैकेनिज्म दैट कॉजेज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। जो मैकेनिज्म जिसके अंदर एक जीन एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में जाती है उसको क्या कहते हैं? तो ए है हमारे पास इन्वर्जन, बी है डुप्लीकेशन, सी है ट्रांसलोकेशन, या डी है क्रॉसिंग ओवर। तो नीचे मैंने ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन दी हुई है, इसको पढ़ेंगे। ट्रांसलोकेशन इज अ क्रोमोसोमल abnormality caused by rearrangement of parts between non-homologous chromosome. It may cause a gene to move from one linkage group to another। यानी ट्रांसलोकेशन जो होता है उसके अंदर हमारी जीन जो होती है एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में जा सकती है। ये एक क्रोमोसोमल abnormality है जिसके अंदर रीअरेंजमेंट होती है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पार्ट्स की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि मैकेनिज्म वो जिसके अंदर जो एक जीन होती है वो एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में जाती है, वो होता है ट्रांसलोकेशन। तो सी ऑप्शन हमारा ट्रांसलोकेशन, उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।